नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ज़्यादातर क्या होता है कि ओनर्स जब घर बनाने जाते हैं तो सपोज 32 बाई 29 का ये प्लॉट है दोस्तों, और इसमें एज पर वास्तुशास्त्र मीन्स वास्तुशास्त्र के हिसाब से कौन से कमरे कहाँ होने चाहिए, सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए, उसके हिसाब से बेस्ट प्लान ये तैयार किया गया है दोस्तों। और कंस्ट्रक्शन में है ये बिल्डिंग और यहाँ कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बाकायदा वास्तुशास्त्र के हिसाब से। सीढ़ी कौन सी पोजीशन पे है, बेडरूम कितने निकलेंगे, किचन और आपके टॉयलेट बाथरूम कितनों के साथ और क्या क्या साइज का निकलेगा, ये पूरी डिटेल आज आपको पता चलने वाली है। अब बात आती है एंट्रेंस के पास। जैसे अभी आए दोस्तों, यहाँ अभी आपने देखा कि स्टेयर केस थी, स्टेयर केस के जस्ट यहाँ जहाँ एंड हो रही है दीवार, वहाँ पे एक WC दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है, जैसे देखिए स्टेयर केस की जो फर्स्ट लैंडिंग है, फर्स्ट लैंडिंग को लिंटल के पास एडजस्ट किया गया है। लिंटल मीन्स जो आप लिंटल बीम डालते हैं, क्यों? क्योंकि आपको दरवाजा लगाना यहाँ पे जरूरी है, उससे नीचे रहता तो आपका दरवाजा ना लगता। तो वीडियो जरूर दोस्तों पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब ये पहले बेडरूम का देखिए 12 बाई 10 आपका पहला बेडरूम तैयार होता है, कम गेस्ट रूम आप कह सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ स्थितियों में गेस्ट से प्राइवेसी ज्यादा रखी जाती है, इसलिए इसके साथ ही देखिए एक WC कम बाथरूम अटैच किया गया है, जिसका साइज 6 फुट बाई 8 फुट है। और ये दोनों तरफ से अटैच है, मींस गेस्ट रूम से भी अटैच्ड है और बाहर की तरफ से भी अटैच्ड है। तो इसके साथ आपने देखा एक बेडरूम और WC कम साथ में अटैच आपका तैयार हो चुका है। 12 बाई 10 का बेडरूम था, फिर ये अटैच में टॉयलेट था, कम बाथरूम भी साथ में। ये सीढ़ी आपकी निकलती चली गई। सीढ़ी के लिए कम से कम 7 फुट बाई आपके पास 12 फुट की जगह यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जो कि इसी में स्टेयर केस को बनाया गया है। अब बात आती है सेकंड बेडरूम की। सेकंड बेडरूम जस्ट गेस्ट रूम के सामने मीन्स अपोजिट साइड में, ये देख सकते हैं आप। फिर थर्ड जो बेडरूम है, और ये क्या साइज है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें एज पर वास्तु के हिसाब से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 बेडरूम हो गए, तीसरा बेडरूम ये है। तीनों का साइज 12 बाई 10 था और 12 बाई 10 के हिसाब से 3 आपके बेडरूम कंफर्म तैयार हो रहे हैं, अच्छा तैयार हो रहा है। अब बात आती है सेकंड WC कम बाथरूम का। अब सेकंड ये क्यों दिया गया है, एक तो गेस्ट के साथ अटैच था जो से वो देख सकते हैं आप, और एक जो दूसरा दिया हुआ है ये इंटरनल है, इसका भी साइज 8 बाई 6 है दोस्तों। अब बात आती है किचन के पास का। तो किचन के पास भी देखिए एक आराम से इजिली बैक डोर दिया गया है, मीन्स एक एंट्रेंस था, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप कि स्टेयर केस के पास एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस के आजू बाजू दोनों बेडरूम हो गए। तीसरा बेडरूम ये हो गया, 2 WC कम बाथरूम हो गए, जिनका साइज अभी मैंने बताया आपको दोस्तों। फिर अब बात आती है कि जो आपके पास मेन जो अच्छा और माना जाता है ये कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, वो किचन है। किचन भी यहाँ बना हुआ है। किचन की पोजीशन हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में जरूर आपको रखना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। जस्ट किचन के अपोजिट यहाँ पूजा रूम बनाया गया है, जिसका साइज 6 बाई 10 फुट है। और ये पूजा रूम में खिड़की भी दी गई है जो कि 4 बाई 4.5 की है। और क्यों? क्योंकि ये वेंटिलेशन के लिए, सपोज आपके यहाँ कथा हो रही है या फिर कोई पूजा हो रहा है तो कुछ हवन होते हैं, तो उनके लिए वेंटिलेशन के लिए ये देना बहुत जरूरी है। अब ये पूजा रूम भी आपका किस कॉर्नर पे होना चाहिए दोस्तों, तो ये ज्यादातर मोस्टली ग्राउंड फ्लोर पे ही और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में आंगन भी आपको मिल जाता है। इतने सारे कमरे निकालने के बाद मीन्स 12 बाई 10 के 3 बेडरूम, किचन, 2 टॉयलेट, किचन का साइज 8 बाई 7। और ये आंगन को आप कम डाइनिंग हॉल भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, या कभी कथा हो गई या कोई फंक्शन हो गया तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एक बार आपको व्यू दिखाता हूं ऊपर से। ये लिंटल का पोर्शन है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से डिवाइड किए हो गए हैं। स्टेयर केस की लैंडिंग पे आपको बकायदा ये दिखाया जा रहा है। एक बेडरूम ये था पहला, जो कम गेस्ट रूम आपने कंसिडर किया, साथ में टॉयलेट अटैच है। उसके बाद एक और टॉयलेट है, उसके बाद सबसे लास्ट में किचन आपको दिखाई दे रहा है। अब जस्ट ये बीच का आंगन जिसका ब्रीफ मैं कर चुका हूं। फिर ये बात आती है पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम और लास्ट में पूजा रूम। और जबकि ये सारी चीजें आपका वेल कंबाइंड मीन्स एक जो फैमिली मेंबर होंगे उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों। और ये जो हाइट है वो 7 फुट रखी गई है अप टू लिंटल। और इसके साथ साथ आप कम से कम 10.5 फुट जरूर हाइट रखें किसी भी रूम की, मीन्स आपका फ्लोर लेवल मीन्स जो आप फर्श बनाते हैं, फर्श से छत का बॉटम वो लगभग 10.5 फुट आप जरूर रखें। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं लिंटल के ऊपर ब्रिक वर्क भी किया जा रहा है और ब्रिक वर्क किया गया है। साथ ही साथ
इसमें आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा कि इतने रूम निकलने के बाद आप ये जरूर ध्यान दें कि आपकी खिड़की कैसी रह रही है, जो कि 4 बाई 4.5 का जरूरी है और ये वेंटिलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।